हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मित्रों, मैं पुनः उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को लेकर के। और जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि यूपी पीजीटी हिंदी में पूछे गए संस्कृत के प्रश्नों को हम सभी सॉल्व करने चल रहे हैं और ये प्रश्न 2021 के हैं। और मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि यूपी टीजीटी हिंदी 2021 से लेकर के 2001 तक संस्कृत साहित्य एवं व्याकरण के जितने भी प्रश्न परीक्षा में आए हुए हैं उन सभी प्रश्नों को हम सभी ने जो है भली भांति सॉल्व कर लिया है। और यदि आप देखना चाहते हैं तो प्रियंका हिंदी एकेडमी पे आपको सरलतापूर्वक मिल जाएगा। इसके साथ साथ यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 125 प्रश्न टोटल मतलब सॉल्व पेपर यदि आप देखना चाहते हैं तो आपको जो है इसी चैनल पर मिल जाएगा। वो सभी सारे क्वेश्चन हम सभी सॉल्व कर चुके हैं और समय हम सभी के पास बहुत कम है। जो भी समय है इनका हमें सदुपयोग करना है और यदि सफल होना है, सफलता की पगड़ी जो है अपने सिर पर रखना है तो हम सभी को बहुत प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि सफलता की पगड़ी उसी के सिर पर बंधती है जो मनुष्य प्रयास में कोई कमी नहीं छोड़ता। जो मनुष्य अपने प्रयास में निरंतर प्रयास करता रहता है और सही दिशा में प्रयास करता है वही सफल होता है। तो सकारात्मक सोच के साथ जो है अपने कार्य को करते रहिए, सफलता आपको एक दिन अवश्य मिलेगी। देखिए, जो भी हमारा भाग्य है, हमारे भाग्य को कोई और नहीं बदल सकता है। किताबों में ही इतना सामर्थ्य है कि जो हमारे भाग्य को बदल सकती हैं, बाकी किसी भी इंसान के बस में नहीं है कि वो हमारा भाग्य बदल दे, है ना। किताबों का अध्ययन करके सही दिशा में ज्ञान अर्जन करके और हम सभी अपने भाग्य को स्वयं बदल सकते हैं। कोई दूसरा नहीं बदल सकता है। तो हम सभी अपने प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या देखेंगे, एक देखेंगे यूपी पीजीटी हिंदी के प्रश्नों को देखेंगे 2021 में जो बने थे। उत्तर रामचरितम का प्रधान रस है। ऑप्शन एक है, ए है शांत, बी है करुण, सी है श्रृंगार और डी है वीर। तो करुण रस, ए को रसा करुण, है ना। उत्तर रामचरितम का प्रधान रस क्या है तो करुण रस है। और उत्तर रामचरितम रचना किसकी है तो भवभूति की रचना है और करुण रस उन्हें प्रिय है। करुण रस करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है यथाशक्ति में समास है। यथाशक्ति में समास है अव्ययभाव बहुव्रीहि द्वंद्व तत्पुरुष। तो यथाशक्ति में कौन सा समास है? अव्ययभाव समास है। कौन सा समास है? अव्ययभाव समास है। शक्तिम अनतिक्रम, ठीक है। और निश्चय शब्द में कौन सी संधि है? प्रश्न संख्या 3। गुण संधि, दीर्घ संधि, यण संधि, विसर्ग संधि। निश्चय शब्द में कौन सी संधि है बताना है हम सभी को। शायद आप सभी भी आंसर गेस कर पा रहे होंगे, आप सभी के आंसर सही जा रहे होंगे, है ना। तो देखते हैं कि निश्चय शब्द में कौन सी संधि है तो विसर्ग संधि है। और आपको बताना चाहूँगी कि यदि आप डीपली क्लास करना चाहते हैं समास की, संधि की, रचनाकार की, तो आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। डीपली क्लास हुआ है। इस क्लास में हम सभी जो है केवल प्रश्नों को देख रहे हैं कि प्रश्न किस तरह से बने हुए हैं। 10 कुमार चरितम के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए है दंडी, बी है माघ, सी है बाणभट्ट और डी है कालिदास। तो 10 कुमार चरितम दंडी, दास से 10 कुमार चरितम, दास से दंडी, है ना। तो करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा 4 का। अगला देखेंगे हम सभी, जगत शब्द का कौन सा रूप तीनों विभक्तियों में एक सा रहता है? तीनों विभक्तियों में, जगतो जगदभ्याम जगतः जगदभि। तो जगदभ्याम, है ना, तीनों विभक्तियों में एक सा रहता है, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अब इस तरह से आप जगत का देख सकते हैं, सभी विभक्तियों में रूप याद कर सकते हैं। अंतस्थ व्यंजन है। 4 ऑप्शन है हमारे सामने। तो इच यशा नाम तालु, ये तो तालु है। हमें अंतस्थ देखना है, ताथा दाधा ना, ये तो दंत है। या रा ला वा, ये अंतस्थ है। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। या रा ला वा। और अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है। अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं कात्यायन, पाणिनि, कैयट, पतंजलि। अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। तो अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? पाणिनि है। कौन है? पाणिनि है। तो इस प्रकार से पाणिनि किस में है हमारे? करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। देखते हैं, वीणा पाणी में समास है। वीणा है हाथ में जिसके, यानी कि किसी तीसरे अन्य व्यक्ति किसी अन्य की प्रमुखता है इसमें, है ना। तो बहुव्रीहि समास है इसमें।
पूर्व जिसका पहला पद संख्यावाची होता है वहाँ देखो। विशेषण और विशेष्य का संबंध कर्मधारय है। ठीक है, पूर्व पद प्रधान अव्ययी भावा प्रायः जो है उपसर्ग से निर्मित होते हैं अव्ययी भाव समास। तो इस तरह से इस प्रश्न के अकॉर्डिंग जो हमारा करेक्ट आंसर होगा बहुब्रीहि होगा। अगला हम चलते हैं 9 नंबर के प्रश्नों को चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 देखेंगे। निम्न में कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? कहने का मतलब 2 है और 1 नहीं है। चंद्रशेखरा चंद्रमा है जिसके शिखर पर, चक्रपाणी चक्र है हाथ में जिसके, चंद्रकांति राजपुरुष राजा का पुरुष है ना, ये तत्पुरुष समास है इसमें, ये इसी में नहीं है। तो करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। 10 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। भारतीय भाषा विज्ञान की प्रसिद्ध मुनित्रयी में सम्मिलित नहीं है। मुनित्रयी में सम्मिलित नहीं है तो पाणिनि है, पतंजलि है, कात्यायन है। कौन सम्मिलित नहीं है? तो भर्तृहरि, यानी कि करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। भर्तृहरि सम्मिलित नहीं है। प्रश्न संख्या 11 है। वार शब्द का द्वितीय विभक्ति द्विवचन है। ऑप्शन है वारिणी, बी है वारिणी, सी है वारिणा, डी है वारिणा, है ना। तो देखिए वर्तनी किस तरह से शब्द बने हुए हैं, हमें इन्हीं में से सही शब्दों को चुनना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वारिणी होगा। ठीक है, जगत का, वारिका, मधु का जो इम्पॉर्टेंट है उन सभी का शब्द रूप आप याद कर सकते हैं। आगे हम सभी देखेंगे जो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि वारिणी। प्रश्न संख्या 12 देखेंगे। मधु शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन में रूप होगा। मधु शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन में रूप होगा। मधुने, मधुना, माधो, मधुना, क्या होगा, है ना। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, मधुना। अगला देखेंगे। जहाँ उपमेय का प्रतिषेध कर उपमान की स्थापना की जाए वहाँ अलंकार है। पुनः प्रश्नों को पढ़ती हूँ आप सभी के समक्ष। जहाँ उपमेय का प्रतिषेध कर उपमान की स्थापना की जाए वहाँ अलंकार है। तो कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, रूपक, अतिशयोक्ति, अपहुनति, है ना। तो करेक्ट आंसर ये डी हो जाएगा, अपहुनति अलंकार है। स्था धातु विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन रूप बताना है। तो जैसा जानते हैं स्था धातु का तिष्ठत, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति चलता है और विधिलिंग लकार की बात हो रही है तो चाहिए के अर्थ में, यानी कि तिष्ठेत, तिष्ठेताम, तिष्ठेयु। तो बहुवचन रूप पूछा है तो तिष्ठेयु किसमें है? तिष्ठेयु, यानी कि करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे हम। 15 नंबर का प्रश्न है। रस सूत्र के किस व्याख्याता ने रस निष्पत्ति की प्रक्रिया की पुष्टि चित्र तुरंग न्याय के आधार पर की? रस सूत्र के किस व्याख्याता ने रस निष्पत्ति की प्रक्रिया की पुष्टि चित्र तुरंग न्याय के आधार पर की? ऑप्शन ए है शंकुक, बी है भट्टलोलट, सी है अभिनवगुप्त, डी है भट्टनायक। 4 ऑप्शन है हमारे सामने और चारों में से हमें सही को चूज करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शंकुक। क्या हो जाएगा? ए। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, शंकुक। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में अघोष महाप्राण ध्वनि है। वर्णमाला से प्रश्न बने हैं, आप वर्णमाला का रिवीजन कर सकते हैं, देख सकते हैं। निम्नलिखित में अघोष महाप्राण ध्वनि है। तो अघोष महाप्राण ध्वनि क्या है? खा है इसमें। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हम लोगों ने 2021 यूपी टीजीटी में जो प्रश्न बने हुए थे उन सभी प्रश्नों को सॉल्व किया और जो है देखा कि परीक्षा में किस तरह से प्रश्न प्रत्येक टॉपिक से बनते हैं। तो आज की क्लास इतनी ही है। देखिए मैं आप सभी को पुनः बताना चाहूँगी कि आप जो भी पढ़िए, जो भी सीखिए वो पूरे मन से सीखिए, पूरे खुशी के साथ की सीखिए, है ना। समय थोड़ा सा करीब है तो थोड़ा सा घबराहट जरूर होगी, लेकिन जो भी करिए वो पूरे इंटरेस्ट के साथ करिए। जब हम कोई चीज़ अपनी खुशी से सीखते हैं तो हम उसे भूलते नहीं हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम यही कंप्लीट करते हैं। फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।